Hanji class, so welcome you all in the unit Aadhaar. Basically, it's a very basic and very fundamental unit. You can say very important unit as per your physics concern. क्योंकि बेटा जितने भी आप टर्म्स फिजिक्स में डिस्कस करोगे उनको क्वांटिटेटिवली एज वेल एज क्वालिटेटिवली दोनों तरीके से चेक करोगे, डिस्क्राइब करोगे, डिस्कस करोगे उनके बारे में, तो उसके लिए आपको मैथमेटिक्स थोड़ा सा पता होना चाहिए। जो हमें मैं कंप्लीट मैथमेटिक्स डिस्कस नहीं करूँगा यहाँ पे, पर कुछ वो पॉइंट्स डिस्कस करूँगा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, जिनको हमें यूज़ करना है। ठीक है ना। तो कुछ आइडेंटिटीज ऐसी होंगी जो पहले आप कर चुके होंगे, जैसा आपको बोर्ड में दिख भी रहा है, और कुछ ऐसी होंगी आप लोगों के लिए जो नई होंगी। ठीक है, तो उनको डिस्कस करते हैं। चलिए देखो, फर्स्ट है बेटा जैसे ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैंने जो असाइनमेंट आपको दिया है उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था 101 का स्क्वायर, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर, इससे सॉल्व हो जाएगा ये। ठीक है ना। इसी तरीके से ये सेकंड फॉर्मूला है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो कि इसके लिए एग्जांपल मैंने लिखा था 99 का स्क्वायर, यानी 100 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और आइडेंटिटी है ये a प्लस बी ए माइनस बी, ये भी आपने पढ़ी है आई थिंक। a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे ये 101 भाई a प्लस बी हो गया 99, 100 माइनस 1 हो गया। ठीक है, सॉल्व कर लेना इसको, कैसे हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट एक और आइडेंटिटी है ये a प्लस बी का क्यूब। ठीक है ना, ये है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। इसके लिए मैंने एग्जांपल डाला है यहाँ पे 101 का क्यूब। ठीक है। नेक्स्ट है आपकी ये फिफ्थ आइडेंटिटी a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो a माइनस बी का होल क्यूब कितना होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ठीक हो गया। अच्छा, इसके लिए 99 क्यूब, ये आप एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है a क्यूब प्लस बी क्यूब। इस तरह एक आइडेंटिटीज है जो मैं सिर्फ आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि फॉर्मूलेज हैं। ये क्वेश्चन इसलिए दिए हैं ताकि आपकी थोड़ी ये प्रैक्टिस हो जाए, बाकी आपको ये लर्न नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना। a क्यूब प्लस बी क्यूब a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है ना। यहाँ पर एग्जांपल मैंने डाला 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब, यहाँ पे डाला 10 क्यूब माइनस 5 क्यूब, ये इसलिए ताकि आपका आंसर भी आप क्रॉस चेक भी कर सको, इसलिए मैंने थोड़ा इजी एग्जांपल डाले हैं यहाँ पे। एक जैसे ये है आपके पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये देखो, ये एग्जांपल ले लो आप यहाँ पे। ठीक है ना। अब हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों। ठीक है ना, या फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐड करेंगे तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये बचेगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाली दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी, माइनस माइनस और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा 4ab। तो इस तरीके से आप इन फॉर्मूलेस को एक बार रिकॉल कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चन दिए हैं नोट्स में, वहां से आप प्रैक्टिस के लिए कर लेना। ठीक है, लगभग ये 10 हो गए, 4 5 6 7 8 9, यस ये 10 फॉर्मूलेज हैं। इनकी कुछ प्रैक्टिस कर लेना, क्वेश्चंस मैंने आपको दिए ही थे। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपने की है, जहां पर आपके पास जो भी वेरिएबल होता है वो डबल पावर में होता है, स्क्वायर बहुपद जिसको आप बोलते हैं। ठीक है ना। तो देखो जैसे क्या इक्वेशन हो सकती है आपके पास, इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके दो रूट होते हैं, आपने किया है पहले। ठीक है ना, जैसे मैंने लिखा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन मैं ले लेता हूँ, सिंपल पहले जनरल इक्वेशन की बात करते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है ना। अगर रूट्स की बात करें तो इसके दो रूट्स हम लेते थे, अल्फा और बीटा। तो अल्फा की वैल्यू किसके बराबर होती थी, माइनस बी प्लस डी, या मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, डी आपको पता होगा डिस्क्रिमिनेंट होता है ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। इसी तरह से बीटा की वैल्यू क्या होगी आपकी, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है ना। तो ये हमारे पास इसके दो रूट आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक इक्वेशन लूँ
जैसे मैंने लिया 6x क्यूब, 6x सॉरी क्यूब नहीं होगा, स्क्वायर होगा यहाँ पे, ये है 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसके रूट्स हमें निकालने हैं। तो यहाँ पर a की वैल्यू हो गई ये, b की वैल्यू हो गई ये -13 और c की वैल्यू हो गई ये। पुट कर देते हैं, अल्फा की वैल्यू क्या आएगी -b, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, क्योंकि -13 है हमारा b, ठीक है ना, -b प्लस b स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होगा बेटा -13, माइनस का स्क्वायर प्लस, और 13 का स्क्वायर हो गया 169 माइनस 4a, a कितना है 6 और c कितना है 6, तो ये हो जाएगा 4 × 36 बाय 2a, a है आपका 6, तो ये हो गया 12, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर बीटा की वैल्यू निकालोगे आप, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेम सिर्फ यहाँ पर साइन क्या आ जाएगा माइनस का, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 13 माइनस √169 माइनस 4 × 36 बाय 12, ठीक है ना। इसको फर्दर सॉल्व कर लोगे तो आपके पास अल्फा और बीटा दो रूट आ जाएंगे। तो ये था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, सिर्फ एक रिकॉल कराया मैंने, क्योंकि ये चीजें आप पहले कर चुके हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई या फिर आपकी जो हमने पहले 10 फॉर्मूले डिस्कस किए थे वो आप पहले कर चुके हो, तो इसके लिए भी मैंने कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन डाले हैं, ठीक है ना, वो आप करके देख लेना। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको यूज करना है वो है आपका बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है ना, वो इंपॉर्टेंट है। देखो इसको इरेज कर रहा हूं, बाइनोमियल थ्योरम। देखो पहले थोड़ा सा इसका रीजन बताता हूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में। बाइनोमियल थ्योरम, हालांकि बेटा बाइनोमियल थ्योरम अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है ना, और बहुत सारी एक्सरसाइजेस की बन सकती है, बहुत सारे चैप्टर्स हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। बट मैं सिर्फ आपको उतना ही बताऊंगा जितना हमें फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना है, पूरा ज्यादा डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, सिर्फ उतना ही डिस्कस करेंगे जितना हमें यूज करना है एज पर आवर फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है ना। देखो ओरिजिन क्या हुआ इसका, ओरिजिन कहाँ से हुआ भाई, हमें a प्लस बी का स्क्वायर करना है, हम कर सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है। a प्लस बी का क्यूब करना है, इसका भी फॉर्मूला है, हम कर सकते हैं। a प्लस बी का b⁴ करना है, ये भी कर लेंगे हम। कैसे कर लेंगे, a प्लस बी का स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर, ठीक है ना, पावर 4 बन जाएगी। इसी तरह से a प्लस बी की पावर अगर 5 करनी है तो ये भी हो जाएगा, ठीक है ना। a प्लस बी की पावर 6 करनी है तो ये भी हो जाएगा, ठीक है ना। बट एक लिमिट है, जैसे जैसे पावर बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उसको सॉल्व करना थोड़ा सा टिपिकल होता जा रहा है। सॉल्व तो हो जाएगा बट थोड़ा सा टिपिकल है। तो फिर इसी समस्या का समाधान है बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है ना। पहली कंडीशन कह सकते हो आप या लिमिटेशन कह सकते हो आप ये कि बाइनोमियल थ्योरम में जहां पर लगेगी वहां पर दो ही टर्म होनी चाहिए अंदर, ठीक है ना। जैसे एक टर्म हमने x ले ली और दूसरी क्या होगी a, बाई मींस दो टर्म होनी चाहिए, उसकी पावर जो मर्जी हो, n ले लिया मैंने, ठीक है ना। सिर्फ उसी को हम सॉल्व कर सकते हैं, ये इसका मीनिंग है, ठीक है ना, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है जी, समझ आएगी बात। अब इसका एक जनरल फॉर्मूला है वो मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने ओरिजिन बताया कि क्या ओरिजिन है बाइनोमियल थ्योरम का। ओरिजिन ये है कि अगर हमारे पास दो टर्म है और उसकी कुछ पावर दे रखी है, उसको सॉल्व करना है हमें, तो 2, 3, 4 तक तो ठीक है, चलो कर लेंगे, 5, 6 तक भी हो जाएगा। पर अगर वो 10, 50 या 100 हो तो देन इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू सॉल्व। तो उसके लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम यूज करेंगे बाइनोमियल थ्योरम का, ठीक है। मैं पहले जनरल फॉर्मूला बताता हूँ। यहाँ पे जनरल फॉर्मूला क्या है, देखो हमारे पास जैसे ये एक टर्म थी x प्लस a⁴n, ठीक है ना। इससे भी पहले एक टर्म आपको बताता हूँ, वो है फैक्टोरियल, ठीक है ना। हाँ फ्रेम चेक कर लूँ मैं, ठीक ही है, ठीक है। फैक्टोरियल क्या होगा, जैसे मुझे n का फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है ना, या फैक्टोरियल n भी बोल देते हैं इसको, या n फैक्टोरियल भी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो n फैक्टोरियल कैसे निकलेगा भाई, n फैक्टोरियल निकलेगा n × n - 1 × n - 2 अप टू so on, ऐसे चलता रहेगा। जैसे 5 फैक्टोरियल है तो ये क्या होगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये आपका 5 फैक्टोरियल होगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं फैक्टोरियल, ठीक है। ये चीज समझ आ गई।
ये तो था आपका, ये था आपका फैक्टोरियल के बारे में। अब हमें सॉल्व करना है x प्लस ए रेज टू द पावर n। तो इसका फॉर्मूला है, ये एक 11th में चैप्टर है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसका यूज करके सॉल्व करेंगे। परमुटेशन नहीं होगा, सिर्फ कॉम्बिनेशन ही होगा यहाँ पे। तो इसका सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, एन सी यहाँ पर कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये फिर से बताऊंगा मैं आपको, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है, बाकी आपको ये लर्न नहीं करना है, ठीक है ना। या ये भी लर्न नहीं करना है, स्पेशल केस ही लर्न करना है, सिर्फ आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट बने, थोड़ा आपको समझ आए, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो ये कैसे है, एन सी जीरो एक्स रेज टू द पावर एन ए रेज टू द पावर जीरो, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, ये इसकी फर्स्ट टर्म है, ठीक है। एक मिनट, मैं थोड़ा सा इसको पीछे लिख देता हूँ। ये है हमारे पास x प्लस ए रेज टू द पावर n, और इसको हमें लिखना है एन सी जीरो एक्स रेज टू द पावर n और a रेज टू द पावर जीरो, यानी x की पावर n लिखा हमने और a की पावर जीरो लिखा, प्लस नेक्स्ट टर्म क्या होगा, एन सी वन, ये इसको लिखने का तरीका है एन सी वन। तो x की पावर कितनी हो जाएगी, n माइनस वन, और a की पावर कितनी हो जाएगी, वन, ठीक है ना। एन सी वन और x की पावर n माइनस वन और a रेज टू द पावर वन, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एन सी टू और x की पावर क्या हो जाएगा, n माइनस टू, और a रेज टू द पावर कितना हो जाएगा भाई, टू हो जाएगा, a रेज टू द पावर टू हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। तो देखो यहाँ पर आ गया मैं n, लास्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, एन सी एन और x रेज टू द पावर क्या हो गया, अब n माइनस एन हो गया, n माइनस वन, n क्या होगा, जीरो, तो किसी की पावर जीरो हो तो वो हो जाता है वन, ठीक है ना। और a रेज टू द पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर तीन पार्ट है, तीन पार्ट कौन कौन से हैं, a की पावर, x की पावर और ये आपका कॉम्बिनेशन, ये तीन पार्ट चल रहे हैं। देखो कॉम्बिनेशन, x की पावर a की पावर, शुरू कैसे किया, x की पावर n से और a की पावर जीरो से, n कैसे हो गया, x की पावर जीरो और a की पावर n, ये आपका होता है कॉम्बिनेशन। अच्छा, अब इसका ये आपका बायनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन है, क्या है ये, बायनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन है, ठीक है जी, ये बायनोमियल का एक्सपेंशन हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एन सी वन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको सॉल्व करने का तरीका है n फैक्टोरियल बाय, ठीक है, वन फैक्टोरियल इंटू n माइनस वन का फैक्टोरियल, ठीक है ना। n फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल और n माइनस वन का फैक्टोरियल, जो ऊपर है उसका फैक्टोरियल, जो नीचे है उसका फैक्टोरियल, फिर इन दोनों की गैप का फैक्टोरियल, कितना उनका सब्ट्रैक्शन का, उनके सब्ट्रैक्शन का फैक्टोरियल। तो ये क्या बनेगा आपका, n फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल हो गया वन, और n माइनस वन का भी फैक्टोरियल लेना था हमने, ठीक है ना। तो मैंने n फैक्टोरियल को क्या लिख दिया, n इंटू n माइनस वन का फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि n फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, देखो n माइनस वन, n माइनस टू एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा ना। तो इस पीछे वाले पार्ट का फैक्टोरियल ले लिया और n को एज इट इज लिख दिया, तो ये हो गया n इंटू n माइनस वन का फैक्टोरियल, और नीचे हो गया आपका n माइनस वन का फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल हो गया, क्या आंसर आ गया आपके पास, n। चलो एक बार एग्जांपल लेते हैं, n सी जीरो को सॉल्व करना है मैंने, ठीक है ना। तो ऊपर वाले टर्म का फैक्टोरियल, जीरो का फैक्टोरियल, ठीक है ना, और फिर n माइनस जीरो का फैक्टोरियल। तो n माइनस जीरो क्या होगा, n का फैक्टोरियल और n का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसिल, और जीरो का फैक्टोरियल कितना होता है, वन होता है, ये आपको लर्न करना है, जीरो का फैक्टोरियल वन होता है। मैथमेटिक वाले स्टूडेंट, नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट अपनी क्लास में आप फर्दर डिस्कस कर लेना मैथ के टीचर से, ठीक है ना बेटा। जीरो फैक्टोरियल कितना होता है, वन होता है, क्योंकि फिर और भी पार्ट्स हैं हमें वो भी डिस्कस करने हैं। तो ये हो गया बेटा आपका NC0 1, NC0 कितना हो गया 1, NC1 कितना हो गया n, इसी तरह से NC2 NC3 NC4 NC5 एंड सो ऑन हम कैलकुलेट कर लेंगे। चलो देखो, जैसे मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, ये देखो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, इसी को लिखा रहने देता हूँ। देखो x प्लस a का स्क्वायर, ये सॉल्व करके बताता हूँ, कितना आना चाहिए, आंसर आना चाहिए हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2xa, ये आना चाहिए ना, ठीक है। देखो
तो x प्लस ए का होल स्क्वायर। तो पहले x, सबसे पहले ये तो मैं निकाल चुका हूं, NC0 कितना होगा 1 होगा। ठीक है जी, x की पावर n, अब x की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में तीनों टर्म, ठीक है ना, x स्क्वायर और a की पावर क्या होगी 0, a की पावर क्या है 0, तो a की पावर 0 का मतलब क्या है 1। चलो बाद में नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या है NC1, अब नेक्स्ट है आपका NC1, ठीक है ना। तो NC1 क्या होता है n होता है, ठीक है। n मतलब क्या, जो वैल्यू है, कितनी वैल्यू है n की 2, तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ 2 लिख देता हूँ, ठीक है बेटा। अच्छा उसके बाद देखो x की पावर n माइनस 1, x की पावर 2 माइनस 1, ठीक है ना, क्योंकि n की वैल्यू 2 है तो ये क्या हो जाएगा x, ठीक है ना। और फिर a की पावर 1, a की पावर 1 यानी कि a, ठीक है जी, प्लस प्लस है साथ में। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट क्या है NC2, चलो इसको भी निकाल लूं, मैं यहां लिख देता हूं n फैक्टोरियल, NC2 को सॉल्व कर रहा हूं, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय क्या था भाई 2 फैक्टोरियल इनटू क्या था n माइनस 2 का फैक्टोरियल, n माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो ये कितना बनेगा आपका n इंटू n माइनस 1 बाय 2। कैसे आया, n फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर दिया मैंने, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, और इसके बाद वाला इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसके बाद वो बहुत सारी टर्म आने वाली है, तो मैंने इसको लिख दिया, कैसे लिख दिया n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल, ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। तो n माइनस 2 फैक्टोरियल नीचे भी था वो कैंसिल हो गया, नहीं समझ आई बात। देखो बेटा अगर मुझे 5 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है तो मैं क्या लिख दूंगा, इसको 5 इंटू 4 लिख दूंगा। क्यों लिख दूंगा, क्योंकि 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है 3 2 1, और 3 फैक्टोरियल नीचे जो है उसका मीनिंग भी क्या है 3 2 1, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो वो कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से n माइनस 2 फैक्टोरियल से n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ये बच गया आपका 2 फैक्टोरियल। अब n की वैल्यू है कितनी, n की वैल्यू है 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, चलो मैं नीचे वाले पार्ट को इरेज कर रहा हूँ, इसको और इसको इरेज कर रहा हूँ, ये भी फैक्टोरियल ही था आपका, इसको भी इरेज कर देते हैं, चलो ठीक है। तो ये कितना बना बेटा, ये बना 2 इंटू 2 माइनस 1 बाय 2, ठीक है। तो ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्या बचा सिर्फ आपका 1 बचा, 2 माइनस 1 1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे NC2 की वैल्यू हो गई 1 इंटू x की पावर n माइनस 2, x की पावर n माइनस 2 यानी कि 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 0, और किसी की पावर 0 होती है, चलो वो बाद में, x की पावर 0, फिर a की पावर 2, तो देखो ये क्या बना, देखो ये आ गया आपका 1 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू ए रेज टू द पावर 0, ए रेज टू द पावर 0 1, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x a प्लस क्या हो गया ये ए स्क्वायर। तो इस तरह से आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपकी बायनोमियल थ्योरम। तो अब ये तो था जनरल फॉर्मूला जो हमें यूज करना है, NC0 x की पावर n a की पावर 0, ये जनरल फॉर्मूला था। पर एक जो स्पेशल केस है जो हमें डिस्कस करना है फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एक स्पेशल केस है मैं उसकी बात कर देता हूँ। तो स्पेशल केस क्या है, जैसे आपके पास एक टर्म है a प्लस एक्स की पावर n, ठीक है। अब कंडीशन क्या है कि a इज लेस देन x, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, x इज लेस देन a, x इज लेस देन a, ऐसा x की वैल्यू बहुत छोटी है किससे, a से, ठीक है ना। तो होगा क्या, इफ अगर ऐसा होता है तो देन पावर गेट मल्टीप्लाइड विद x, तो ये क्या हो गया था a प्लस nx हो जाएगा, बस ये आपका सॉल्यूशन है। ये आप क्या लिखेंगे, कंडीशन ध्यान रखनी है, कंडीशन क्या है कि x की वैल्यू a से बहुत छोटी है तो पावर जो है वो लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी एंड a इज इक्वल टू 1, a क्या होना चाहिए, मस्ट बी 1, a क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए और x की वैल्यू a से बहुत छोटी होनी चाहिए, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो यानी मैं a को रिप्लेस कर देता हूँ 1 से, तो ये क्या बन जाएगा आपका 1 प्लस nx, ठीक है ना। जैसे 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 एक क्वेश्चन ले लेते हैं, देखो कर दो इस पे रेस्ट। चलो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया मैंने कि बायनोमियल होता क्या है, एक्चुअल में हमने यही केस डिस्कस करना है। जैसे आपको एक क्वेश्चन है भाई, देखो
अगर आपको याद हो ग्रेविटेशन में भी आपने किया था क्या, g इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर और g डैश इज इक्वल टू जी एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। और वहां पर हमने g डैश बाई जी जब निकाला था तो जी एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बाई आर बाई जी एम, ये आ गया था। जी एम से जी एम कैंसिल हो गया था, ये बना था आपका आर स्क्वायर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। फिर हमने इसको आगे लिखा था आर स्क्वायर 1 प्लस एच स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 2h बाई आर, ऐसा लिख दिया था, ठीक है ना। ऐसा लिख दिया था हमने, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया था। उसके बाद हमने किया था 1 प्लस 2h बाई आर रेज टू द पावर -1, क्योंकि इस पार्ट को हम क्या कर चुके थे, नेग्लेक्ट कर चुके थे, ठीक है ना। तो ये आ गया था हमारे पास। फिर हमने क्या कहा था, एक्सपेंड बायनोमियली, ये 1, ठीक है जी। ये कितना है 2h बाई आर, बहुत छोटा है 1 से, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2h बाई आर। फिर इसको हमने बायनोमियली एक्सपेंड कर दिया था, यहाँ लिखा था ना बायनोमियल एक्सपेंशन। तो ये रही आपका एग्जाम्पल, ठीक है ना, रिवाइज कर लेना।